चलिए बढ़ते आगे। 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर है, तो सियासी हमले भी बेरोक-टोक जारी हैं। कांग्रेस बीजेपी को विपक्ष का धर्म न निभा पाने के लिए कोस रही है, तो बीजेपी के निशाने पर सीएम गहलोत समेत पूरी कांग्रेस पार्टी है। कोरोना के बढ़ते मामले भी अब सियासत के केंद्र में हैं। देखिए 3 के तिलिस्म पर भारी सियासत। उपचुनाव में सियासत हाई। धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहां मुझे पूरा भरोसा है कि ईवीएम के पास जाके धमका नहीं पाएंगे। बटन तो अगला अपनी मर्जी से ही दबाएगा और वो बटन कांग्रेस के खिलाफ ही दबेगा। जीत के अपने अपने दावे। जनता का जो मूड देख रहा हूं उसमें तो 100% ये मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। 3 सीटों के उपचुनाव का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, दोनों ओर से सियासी दावे तेज होते जा रहे हैं। राजसमंद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रचार की कमान संभाली। बड़ी जनसभा के साथ ही बाजार के चक्कर लगाए, पान की दुकान से लेकर सब्जी बेचने वालों से मिले और उनसे कमल संकल्प लिया। तो दिल्ली लौटने से पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन चुनाव प्रचार से दूर होने का दावा करते हुए भी पार्टी की मजबूती के लिए काम करते नजर आए। माकन गायत्री शक्ति पीठ में दर्शन करने पहुंचे और शहर के प्रबुद्ध ब्राह्मण समाज से रूबरू हुए। इस मुलाकात को प्रदेश में उपचुनाव के बीच दौसा की घटना की काट के तौर पर भी देखा जा सकता है। दरअसल दौसा में पुजारी मौत मामले को लेकर बीजेपी धरना प्रदर्शन कर कांग्रेस के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है। वहीं राजसमंद में बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर उनके तर्क से ही हमला किया। इस समय ये जो सरकार काम कर रही है, वैसे जुम्मा एक स्टेट बचा है, उसमें भी इस तरीके से बात वो लोकतंत्र की और तानाशाही की करते हैं। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके का शासन है, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, ये खुद कांग्रेस पार्टी बारूद के ढेर पर बैठी है। जिस कोरोना मैनेजमेंट को लेकर गहलोत सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही है, पूनिया ने उसे लेकर भी हमला बोला। कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए जो एक प्रमाणिक दवाई है, जो अक्सर डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं पूरी दुनिया में, रेमडेसिविर, उसकी कालाबाजारी राजस्थान में हो रही है। बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने स्टॉक कर लिया। आप मार्केट में जाएंगे, केमिस्ट के आपको रेमडेसिविर नहीं मिलेगा। ये सरकार सत्ता के मद में इतनी मदमस्त है कि इनको इस बात का इल्म नहीं है कि रेमडेसिविर का बड़ा गंभीर मसला है। जहां सतीश पूनिया कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का दावा है कि तीनों ही सीट कांग्रेस की झोली में ही आएगी। मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। जनता का जो मूड देख रहा हूँ उसमें तो 100% ये मन बना लिया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। मोदी जी और अमित शाह जी, केंद्र की सरकार निकम्मी है, वो किसानों के साथ अत्याचार कर रही है। खैर, ये तो है सियासी दावे। दोनों ही पार्टी अपनी ओर से दावे कर रही है, लेकिन जनता को इंतजार है 17 अप्रैल का, जब मतदाता अपने घरों से निकलेगा और प्रदेश की 3 सीट के लिए अपना नुमाइंदा चुनेगा। राजसमंद से अलकेश सनाढी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री त्रिवेदी के समर्थन में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़, विधायक रामलाल जाट और कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने भुणास, गलोदिया, डेलाना समेत दर्जनों गांवों में जनसंपर्क किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट के समर्थन में सांसद सुभाष बहेड़िया, पूर्व मंत्री कालूलाल गुर्जर, पूर्व विधायक बालूराम चौधरी समेत कई बीजेपी नेताओं ने कोटड़ी,
कीर्तपुरा, समोडी समेत कई गांव में जनसंपर्क कर बीजेपी के लिए समर्थन मांगा। राजसमंद और सहाड़ा का 4 दिवसीय दौरा करने के बाद कांग्रेस प्रभारी अजय माकन आज दिल्ली रवाना हो गए। इससे पहले अजय माकन राजसमंद जिला मुख्यालय के पास गायत्री शक्तिपीठ पहुंचे, जहां गायत्री माता के दर्शन किए और ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों से मुलाकात की। हम लोग आज यहाँ पर गायत्री मंदिर में आप सब लोगों के से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। मुख्यतः तो यहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हैं और मंदिर के प्रांगण के अंदर कोई राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम लोग का। सीकर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ज्ञापन देने पहुंचे शिक्षकों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल शिक्षा मंत्री अपने आवास पर मौजूद थे, जहां ये शिक्षक पहुंचे, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने सभी की जमकर क्लास ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो छुट्टी लेकर नहीं आया है उसे तत्काल सस्पेंड करो। बता दें कि वर्किंग आवर्स में स्कूल छोड़कर ज्ञापन देने आए शिक्षकों से मंत्री जी नाराज थे। क्या ये कौन सा तरीका तुम्हारा? किसने टीचर बना दिया तुमको? नहीं, किसने बनाया तुमको? शर्मबाजी है। पढ़ाने का टाइम है बच्चों को, तब तो तुम ज्ञापन दे रहे हो। मेरे पर्सनल रेजिडेंस में ज्ञापन देने की कहां जरूरत पड़ गई आपको? वर्किंग डे में आप बाकायदा मेरे से समय लेते, मेरे ऑफिस में आते, मेरे सेक्रेटरीट में आते। ये कौन सा तरीका हुआ कि तुम मतलब अगला घर आया है और ज्ञापन लेकर के तुम आ रहे हो? एक की भी छुट्टी नहीं। आप अंदर बैठो, एक बार अंदर बैठो, एक इनके सबकी टेलीफोन करके पता लगाओ ये छुट्टी लेके। ये ज्ञापन समय लेके और बाकायदा मेरे से, और फिर मैं समय ले तब देने का है। तुमने नाथी का बड़ा समझ लिया इसको। बैठ जाओ, आराम बैठ जाओ। चारों के प्रिंसिपल से बात करो, जिसने छुट्टी नहीं लेके आई उसको सस्पेंड के ऑर्डर अभी डायरेक्टर को। और इस मामले पर मंत्री डोटासरा ने कहा कि अगर कोई जरूरी विषय हो तो उसको लेकर कभी भी कोई भी कर्मचारी मिल सकता है, लेकिन बिना किसी जरूरी बात के वर्किंग आवर्स में कोई शिक्षक या व्याख्याता आया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बात कहने का तो अधिकार है, लेकिन उचित समय और उचित माध्यम होना चाहिए। ऐसी इनकी कोई मांग नहीं थी जो ये यहाँ मेरे रेजिडेंस के ऊपर स्कूल समय में स्कूल को छोड़ करके, बच्चों के भविष्य को छोड़ करके अपना ज्ञापन देने के लिए है। मेरे दरवाजा हमेशा सेक्रेटरीट में खुले हैं, रेजिडेंस के ऊपर खुले हैं। संडे को मैं मिलता हूँ। बात करते हैं गहलोत सरकार की एक खास मुहिम की। बाल विवाह रोकने के लिए गहलोत सरकार ने एक फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। खासकर आखा तीज के पवित्र मौके को देखते हुए सरकार ने प्रशासन से लेकर समाज तक पर यह जिम्मेदारी दी है और इसकी कड़ी निगरानी की भी व्यवस्था की है। गहलोत सरकार का फुल प्रूफ प्लान। कलेक्टर से पटवारी तक जिम्मेदारी तय। बाल विवाह रोकने का मेगा प्लान। अशोक गहलोत सरकार मरुधरा में बाल विवाह को रोकने के लिए अब तक की सबसे प्रभावी पहल कर रही है, जिसमें प्रशासन से लेकर पंचायत और समाज तक की जिम्मेदारी तय की गई है। आखा तीज पर प्रदेश में चोरी छिपे किए जाने वाले बाल विवाह को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने मेगा प्लान तैयार किया है। आखा तीज के अबूझ सावे पर बाल विवाह रोकने के लिए गहलोत सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। सरकार हलवाई और पंडित जी से आश्वासन लेगी कि वो बाल विवाह नहीं करवाएंगे। राज्य के गृह विभाग ने जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी की जिम्मेदारी तय कर दी है। दरअसल गहलोत सरकार ने इस बार बाल विवाह को रोकने के लिए सबकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय कर दी है। जिला कलेक्टर से लेकर पटवारी तक की जिम्मेदारी तय। सरकार हलवाई, बैंड बाजा, पंडित से लेगी बाल विवाह में सहयोग न करने का आश्वासन। सरपंच और मास्टर जी जन जागरूकता अभियान के जरिए बाल विवाह के दुष्परिणाम समझाएंगे। जिला और उपखंड कार्यालयों में नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे।
अधिकारियों और कर्मचारियों को बाल विवाह होने पर निकट के पुलिस स्टेशन में सूचना देनी होगी। शादी के कार्ड पर लिखनी होगी वर वधू की जन्म तिथि। प्रिंटिंग प्रेस वालों को वर वधू के आयु का प्रमाण पत्र रखना होगा। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश। जिला और ब्लॉक स्तर पर गठित विभिन्न सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता रहेंगे सक्रिय। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन सहयोगिनी को भी नजर बनाए रखने के निर्देश। अब यह देखना होगा कि सरकार के जो दिशा निर्देश है वो जमीनी धरातल पर उतर पाते हैं अथवा नहीं। लेकिन इतना तय है कि इस बार भी बाल विवाह अधिक होने की संभावना ज्यादा जताई जा रही है। प्रेम मीणा, न्यूज 18, जयपुर। चलिए रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। पकड़ता जा रहा है, आप अब कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा है, शंभू पुजारी का सब 2 अप्रैल से पड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है न्याय की। हमने उसी समय 2 अप्रैल को मांग कर दी थी सरकार डीप फ्रीजर की व्यवस्था करेगी। सरकार ने व्यवस्था नहीं की, हमने व्यवस्था की। सरकार ने तो उल्टा मना कर दिया कलेक्टर जयपुर ने, हमने व्यवस्था की। व्यवस्था हो गई, 2 दिन से डीप फ्रीजर रखा है, हमको कनेक्ट नहीं करने दिया। उन्होंने कहा TNT लॉसेज होंगे, कनेक्ट नहीं करने दिया। तो हम जनरेटर ले आए, जनरेटर लाके हम चालू करने वाले थे, 100 को निकालने वाले थे, तो पुलिस ने हमारे कार्यकर्ता को साथ धक्का मुक्की, 100 नहीं निकालने दिया। जब उनको लगा कि सब निकलेगा तो उन्होंने हमारा डीप फ्रीजर तोड़ दिया। इससे बड़ा अमानवीय कृत्य कोई हो नहीं सकता। अशांति फैलाना चाहती है गहलोत सरकार, धक्का मुक्की की, लाठीचार्ज की भी नौबत आ सकती थी, लेकिन हमने टाल दिया। शांति बनी रहे। और गहलोत साहब का हृदय वैसे ही पिघले जैसे मोमबत्ती पिघल रही है मानवता के नाम पर, इसलिए हमने कैंडल मार्च। डॉक्टर साहब क्या होगा, मानवता के नाते आप बहुत ही संजीदा नेता माने जाते हैं, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है आपके कंधों पर। जब भी आप आंदोलन करते हैं तो उसमें सफलता मिलती है। अब क्या देख रहे हैं, कोई रास्ता निकल रहा है? क्योंकि रास्ता निकलेगा, रास्ता निकलेगा। जब महुआ से जयपुर तक का रास्ता निकल सकता है तो रास्ता निकलेगा, लेकिन रास्ता भी हम बताएंगे किस तरह से, क्योंकि डेड बॉडी है। हाँ बिल्कुल, डेड बॉडी है, हम सनातनी है। डेड बॉडी इतने लंबे समय तक दाह संस्कार के लिए इंतजार नहीं करनी चाहिए, इसका हमें दुख है। लेकिन गहलोत साहब को दुख नहीं है, वो चिंता नहीं कर रहे हैं। सरकार की ओर से कोई पहल हुई, आज कोई बात आगे बढ़ी? डीजी को क्या ऑर्डर दे दिए हैं? और जरा मानवाधिकार आयोग को मैं ये भी कहूँगा, CSDG को ये भी निर्देश दें कि जो पटवारी ये पुजारी की जमीन को जबरन खातेदारी करा ली, रजिस्ट्री करा ली, जरा उन अपराधियों को गिरफ्तार करा दे मानवाधिकार आयोग। सरकार को ये भी कहते CSDG, और ये भी कहते मंदिर माफी की जमीन पर जितना करते हैं, जितना मंदिर माफी की जमीन पर जितना कब्जा है, राज्य में 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की बताई जाती है, 18,000 बीघा पे कब्जा है। मानवाधिकार आयोग निर्देश देते कब्जा हटाए। मानवाधिकार राजस्थान की दूर की बात है, महुआ में मंदिर माफी की जमीन को लेके एक पुजारी की हत्या कर दी, उनकी जमीन कोई ध्वस्त करा दे अतिक्रमण को, तो हम मानवाधिकार आयोग के बड़े। आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल या डीजल कम है तो आज हो सके तो भरवा लें। कल प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। 10 अप्रैल को बंद रहेंगे सभी पेट्रोल पंप। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग। पड़ोसी राज्य से 10% ज्यादा वैट। मरुधरा में तेल महंगा, पड़ोसी राज्य में सस्ता। पिछले साल राज्य सरकार ने पेट्रोल पे 26% से बढ़ाकर 38% वैट कर दिया, डीजल पे 18% से बढ़ा के 28% वैट कर दिया। इस वजह से राजस्थान में पड़ोसी प्रदेशों से पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया। जो फर्क है वो करीबन 5 रुपये से 10 रुपये प्रति लीटर है। जनता को भी नुकसान है, किसानों को भी नुकसान है, साथ में पेट्रोल पंप मालिकों को भी नुकसान है।
आम आदमी से लेकर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पेट्रोल डीजल पर वैट को लेकर परेशान है। इसलिए एसोसिएशन ने शनिवार को पूरे प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया है। इसका कारण है राजस्थान में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले वैट का ज्यादा होना। प्रदेश सरकार की ओर से पेट्रोल डीजल पर वैट की दरों में बढ़ोतरी की वजह से पड़ोसी राज्यों की तुलना में पेट्रोल और डीजल 5 से 10 रुपए महंगा हो गया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक शनिवार को प्रदेश के करीब 7,000 पंप बंद रहेंगे। बंद से करीब 3 करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बिक्री प्रभावित होने का अनुमान है, जिससे सरकार को रोड सेस समेत करीब 34 करोड़ रुपए राजस्व की हानि होगी। भीलवाड़ा जिले में भी करीब 200 पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, जिसकी वजह से करीब 2 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।